क्या बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बिहार सरकार में है और नेता प्रतिपक्ष देश में राहुल गांधी है, क्या भाजपा को यह शोभा देता है कि दो लड़के कह के उनको पुकारें, उपहास उड़ाएं? जिन लड़कों ने उनके हालत खराब कर दिए हैं, बिहार से लेकर देश तक झूठ पकड़ रहे हैं सरकार के और आयोग से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। झूठ और सच की बात तो आएगी बाद में, आप जवाब ही नहीं दे रहे थे अभी तक। हमने जो बात कही और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाया और आप कह रहे थे कि मिसलीडिंग है। हमने जब आपसे मांगा कि 65 लाख वोटर जिसको आपने नाम काटे हैं, आप बताओ उसमें कितने घुसपैठिए हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी बता दे कि उसमें कितने घुसपैठिए हैं। घुसपैठिया के नाम पे तो एक जो भाजपा का प्रभारी है उसी का नाम आया, जो कि गुजरात में अहमदाबाद में वोट देकर फिर आकर पटना में वोटर बन जाता है। देखिए, सवाल ये नहीं, सवाल बेसिक है कि आप अगर एक खास तरह का पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं, SIR कर रहे हैं, तो एक तो हमने जब टाइमलाइन का सवाल उठाया था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने माना, आधार कार्ड का सवाल उठाया तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो हम कहाँ गलत है नाविका जी, आप बताइए। तो हम तो जो सवाल पूछ रहे हैं वो देश हित में, व्यक्ति हित में, वोटर हित में पूछ रहे हैं। जब आप नहीं बात मानेंगे और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी सारे ज्ञान को गुप्त रूम में रखना चाहेंगे तो सवाल तो उठेगा। जो सवाल आप ज्ञानेश से पूछ रहे हैं भाजपा जवाब दे रही है, जो सवाल हम भाजपा से पूछ रहे हैं वो भाषा ज्ञानेश कुमार जी बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज को उठाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो यह चुनाव आयोग जो कि लोकतंत्र को स्थापित करने की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, उस पर तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। अभी CSDS ने पिछले महीने सर्वे किया था, 50% लोगों ने यह माना कि चुनाव आयोग पर से जो विश्वास है कम हो रहा है। जब विपक्ष के सवालों को आप मिसलीडिंग कहेंगे और कहेंगे हलफनामा लाइए विपक्ष वाले, और वही जो गोलीमार ठाकुर बोलेंगे तो उनको कोई हलफनामा देने की जरूरत नहीं है। ये जो बात कह रहे थे चुनाव आयुक्त कि हमारे सामने न पक्ष है विपक्ष है, सब कम समकक्ष है, ऐसा तो उनके व्यवहार में दिखता नहीं है। ये जो राजनीतिक भाषा है, चुनाव आयोग कब से बोलना नवल किशोर जी, आपके सवालों का आदर करती है पूरी देश की जनता। सवाल होने चाहिए, सवाल हैं तो बिल्कुल जवाब आने चाहिए। लेकिन मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या आप राजनीतिक भाषा, उन्होंने दो लड़के बुलाया, आप उनको कुछ और बुलाएंगे, ये राजनीति में शायद चलता रहता है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि संवैधानिक पद पे बैठे किसी भी व्यक्ति को अगर मूर्ख कहा जाए, अज्ञानेश कहा जाए, कठपुतली कहा जाए, मूर्ख जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए जाएं, ये क्या सही है? ये संविधान की तरफ इशारा करता है। और आपने कहा सवाल, मैं आपको दिखा सकती हूं, कई सवाल हैं जिनके जवाब दिए भी गए हैं, कुछ एक सवाल हैं जिनके जवाब आप सही कह रहे हैं कि नहीं भी आए हैं। लेकिन क्या गाली संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्तियों के लिए सही है? इसका तो जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल जवाब देंगे। आप पूरे भारतीय मीडिया ने राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहते कहते RSS और भाजपा के इशारे पे जो पूरा एक नैरेटिव चलाया, वो क्या सही था क्या? वो भी तो इस देश के संसद के सदस्य थे, मोदी जी से सीनियर सांसद रहे हुए हैं। ये बात जो आप हमने कभी पप्पू नहीं कहा। आप बैठकर यहाँ पब्लिक मंच पर ये शब्द कह रहे हैं, हमारे चैनल पर ये शब्द कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। फिर वही बात, देखिए, आप हमारी बात क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? मैं तो जो पूरे इस देश के मानस में उस बात को कह रहा हूं। आपने जो चारा घोटाला का आर्किटेक्ट था, मैंने पहले भी बोला था, बिहार में जो चारा घोटाला का आर्किटेक्ट था उसको आज तक भाजपा ने और RSS ने और मीडिया ने चारा चोर नहीं कहा। लेकिन एक नेता को गुमनाम और बदनाम करने के लिए पूरा नैरेटिव चलाएगा। ये तो भारतीय राजनीति का जो नया भारत का इतिहास है। मुझे पता नहीं, ये सारे शब्द आपके हैं, हमने नहीं इस्तेमाल किए। अगर कल को कोई डेफमेशन करता है तो नवल किशोर यादव जी और RJD पार्टी जवाब देंगी। चैनल का इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शिवम त्यागी, ये आपके बीच की लड़ाई है राजनीतिक, जिसमें इलेक्शन कमीशन को घसीटा जा रहा है। सवाल पूछ रही है आज विपक्ष की सारी पार्टियां, कि सवाल पूछा जाता है इलेक्शन कमीशन से, जवाब आता है बीजेपी से। आपको कहीं ना कहीं तो इसका जवाब देना पड़ेगा।
बिल्कुल देंगे नाविका जी, और मैं मानता हूं मैं भी सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन बस 10 सेकंड आउट ऑफ द टॉपिक जाकर एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने, ये देश के लिए गौरव का विषय था। आज शायद उस बात पर संसद में अगर चर्चा होती तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं विपक्ष को वहां पर होना चाहिए था और ये गौरव का विषय था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के साथ और इस देश में हर अच्छे काम पर होने वाले काम में ये लोग काला टीका हो गए हैं, कांग्रेस वाले या फिर विपक्ष वाले, या पनौती हो गए हैं। 370 हटे, गायब। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, गायब। देश में 3 तलाक हटे, गायब। देश में कुछ भी अच्छा काम हो, गायब। हर जगह। आज इस पर तो कम से कम चर्चा कर लेते। वो देश का बेटा था, लेकिन वही है ना, वो एक काला टीका बने रहना है। खैर, अब एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय, प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपके बीच में नहीं बोला, शुरुआत में नहीं बोलते हैं। दूसरा, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी जब भी अपनी टीम चुनते हैं, और शायद नविका जी आप भी जब अपनी टीम चुनते हैं, तो पहला प्रेफरेंस होता है कि जो स्मार्ट लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो ज्यादा शार्प है, उनको चुने। मुझे लगता है कि कांग्रेस में लीडर्स उनको ही चुना जा रहा है राहुल गांधी के चारों तरफ, जो इस बात को बताने में, राहुल गांधी को बेवकूफ बनाने में साबित करते हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, नासिर हुसैन कह रहे हैं कि नहीं हम इंपीच कर देंगे, मनोज झा कह रहे हैं हम इंपीच कर देंगे, बाकी और लोग कह रहे हैं हम इंपीच कर देंगे। कैसे कर दोगे भाई? आपको 273 चाहिए इंपीच करने के लिए। 273 होते तो आपके राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बन जाते। राज्यसभा में 105 चाहिए आपको, कहां से कर दोगे इंपीच भाई? कैसे लगाओगे 324 5 सेक्शन के तहत? कैसे कैसे इंपीच करोगे? क्यों बेवकूफ बना रहे हो उस भोले बालक को? अब आगे कहना चाहता हूं भैया जी, मतलब जबरदस्ती भावनाओं में बह गए। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज कही, 2 लड़के कहते हैं तो क्या करे भैया, वो 2 लड़के हैं, 2 लड़की कह दे उनको। लड़की तो नहीं कह सकते, लड़के ही कहना पड़ेगा। आप टी शर्ट पहनकर वो माहौल बनाकर जा रहे हो, आप युवा दिखना चाह रहे हो। मतलब जहां कुर्ता, जहां डिनर होता है, जहां टी शर्ट चलनी चाहिए वहां तो कुर्ता है, लेकिन संसद में टी शर्ट है, सब जगह टी शर्ट है। तो आप लड़का बनना चाह रहे हो, तो हम लड़का कह रहे हो, उसमें क्या बुराई है? अब लालू जी प्लीज बीच में नहीं, दोस्त बीच में नहीं। चारा चोर लालू जी को प्लीज बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा ना। चारा प्लीज बीच में, इस तरह की भाषा आप ये शब्द बोल रहे थे तो ठीक था, शिवम त्यागी बोल रहे थे बुरा लग रहा है। रुकिए ना प्लीज, मैं बीच में नहीं बोलते। अब एक और चीज, चारा चोर लालू जी को मैंने कहा क्या भाई? कोर्ट ने कहा। अब कोर्ट की बात को भी दोहराने में गुनाह। अब एक और चीज, नाविका जी मेरा निवेदन है, प्लीज रोक दीजिए, मैं उनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। अब इनके 2-4 सवाल थे, किस कोर्ट ने कहा? मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट है। चारा चोर तो किसी ने नहीं कहा ना, चारा चोर शब्द कोर्ट का नहीं है, ये मैं क्लैरिफाई। एक चीज बताइए, अच्छा एक चीज बताइए, कन्विक्शन हुआ आप सही है। मेरा नाम शिवम त्यागी, मुझे सुप्रीम कोर्ट कह दे कि भैया तुमने चारा चुराया, तो मेरा नाम क्या हो जाएगा? चारा चोर ही होगा भाई। अब कमाल बात होगी, मतलब नाम में, मतलब चोरी करते हुए नहीं सोचा कि नाम चारा चोर हो जाएगा। अब दर्द हो रहा है कि क्यों कह रहे हो चारा चोर? ये सुप्रीम कोर्ट को जाके चैलेंज करो भैया, कहो कि नहीं है हम चारा चोर। प्लीज बीच में नहीं, मैं, मुझे कुछ सवाल आपने जो उठाए थे सबका एक एक पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना। आपके बीच में कोई नहीं बोला था और मैंने लगभग 3-4 मिनट आपको दिए थे। प्लीज मेरा निवेदन है, मैं आपके बीच में नहीं बोला। बीच में टोकिए मत, आप सुन लीजिए, काउंटर का समय जरूर आएगा आपके पास। दूसरा, एक और चीज कही गई, एक माननीय सांसद ने कहा कि ज्ञानेश कुमार जी या तो मूर्ख हैं या मूर्ख बना रहे हैं या बन रहे हैं। अब गलती उनकी नहीं है भैया, मैं बिना किसी का नाम लिए कहना चाहता हूं, सुल्तानपुर के शुभम टॉकीज से अगर टिकट ब्लैकिए को उठाकर लाओगे तो अपर हाउस में यही भाषा पाओगे। ये कोई भाषा नहीं है बात करने की, बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए किसी को। अब एक और चीज कही, मनोज झा ने कहा कि क्या हमारे जो वो है, क्या बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो इस बात का एफिडेविट दे सकते हैं कि उनको पोस्ट रिटायरमेंट कोई फायदा नहीं मिलेगा। दिखने में तो पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन ये सवाल कभी पहले नहीं थे, आज तो पैदा नहीं हुए मनोज जी, और आज राजनीति में नहीं आए हैं। के सुंदरम जी जो है 58 से 67 तक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, उनको पद्म विभूषण मिला। नागेंद्र सिंह जी को पद्म विभूषण मिला। आर.के. त्रिवेदी गवर्नर रहे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, वी.एस. रामादेवी गवर्नर रहे। टी.एन. शेषन जी ने तो चुनाव भी लड़ा। एम.एस. गिल कांग्रेस के मंत्री बने। इसके अलावा एन. गोपालास्वामी पद्म विभूषण रहे। और कौन भूल जाएगा नवीन चावला जो है इमरजेंसी के दौरान सचिव थे इंदिरा गांधी के। कौन भूल जाएगा आर.के. त्रिवेदी जी को सचिव थे वो। अब आगे आता हूं, एक खास बात और नहीं, आपने बहुत से मुद्दे उठाए, लेकिन मेरे पास इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज है। राहुल गांधी गया में बोल रहे थे आज की यात्रा में। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग को सीधी धमकी दे रहा हूं। ये चुनाव आयोग को धमकी देकर कहा है कि आपके खिलाफ एक्शन होगा। कुछ ही दिनों में हमारी सरकार यहां भी होगी, यानी बिहार में भी और सेंटर में भी। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के तीनों अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये धमकी दी है गया में। अब अश्विनी मिश्रा जी मुझे बता दीजिए, खुलेआम यात्राओं में धमकी, यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठा और साथ में संविधान उठाए हुए हैं। कम से कम हिपोक्रेसी छोड़ दीजिए। तलवारें जब निकल ही चुकी हैं तो संविधान क्या बीच में लाना।
अब तो गाली गलौज पर बात उतर आई है। अब सवाल जवाब की बात नहीं हो रही, अब गाली गलौज की बात आ रही है। और मैं बताना चाहती हूं कुछ सवाल जो इलेक्शन कमीशन ने कल जवाब दिए हैं। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दिखाते? वहां पर जवाब दिया गया कि लोगों की फोटोएं छपी होती हैं और पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी ऑफ एसआईआर, उस पर भी जवाब दिया है। आपने बूथ लेवल एजेंट्स का सवाल पूछा, उस पर भी जवाब है। डुप्लीकेट वोटर एंट्रीज, मल्टीपल वोटिंग, जीरो नंबर जो हाउस एड्रेस है, ये तमाम सवालों के जवाब कल दिए हैं मुख्य चुनाव आयोग ने। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कुछ और जवाब है जो आपको चाहिए तो उठाइए उनको, लेकिन गाली गलौज क्यों?